उसके बाद सुबाह नाभाग सगर दिलीप अंशुमान भागीरथ दधीची हरिश्चंद्र खडवा, उसके बाद राजा आज से दशरथ और दशरथ से राम लक्ष्मण भरत। राम का अवतार हुआ। 15 वर्ष की आयु में विश्वामित्र आए और लेकर के भगवान को चले गए। ताड़का सुबाहु इत्यादि का भगवान ने वध किया। जनकपुर में जाकर के विशाल काय धनुष का खंडन किया भगवान ने। सीता के साथ विवाह हुआ और वहीं पर चारों भाइयों का विवाह हुआ। विवाह होने के पश्चात 12 वर्ष तक भगवान अयोध्या में निवास किया। उसके पश्चात के कई के कहने पर भगवान 14 वर्ष के वनवास चले गए, जहां पर सीता का हरण हुआ, सुग्रीव से मित्रता हुई। सारी वानर सेना को साथ में लेकर के अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज ने सीता की खोज की, लंका का विध्वंस किया और अपने सैन्य समेत भगवान राघवेंद्र सरकार ने विशाल सेतु का निर्माण किया। लंका में पहुंच करके भगवान ने रावण के वंश का विनाश करके और रावण को मार करके सीता को लेकर के पुनः भगवान अयोध्या आए और अयोध्या आकर के भगवान ने 11,000 वर्ष तक राज्य किया। ये सूर्यवंश के राजाओं की कथा। महाराज पारिशद का प्रभु एक ही लाइन में पूरी कथा कह डाली। मैंने आपसे पूछा क्या है? कथितो वंश विस्तारो। मुझे भगवान राघवेंद्र की कथा विस्तार से सुनना है। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो। सूर्यवंश में अवतार धारण करके भगवान ने किन किन लीलाओं को किया है, उस कथा को हम सुनना चाहते हैं। अब पहला प्रश्न है कि भगवान ने अवतार क्यों लिया, बार बार अवतार पृथ्वी पर क्यों लेते हैं? इसका कारण भी मुझे समझाइए। भगवान क्यों इतना कष्ट उठाते हैं? तब सुखदेव जी महाराज ने कहा, हे राजा परीक्षित, जब अधर्म पृथ्वी के ऊपर फैल जाता है, धर्म रसातल को चला जाता है, तब भगवान अवतार धारण करते हैं। सुखदेव जी ने कहा कि अधर्म आता है और धर्म चला जाता है, तब भगवान का अवतार होता है। महाराज परीक्षित ने बीच में ही टूक दिया, महाराज क्या लक्षण है? कैसे पता चला कि अधर्म आ गया और धर्म चला गया? कोई दिखने वाली वस्तु तो है नहीं जो दिखे कि धर्म ये है अधर्म ये है लक्षण। जब जब बे धर्म की हानि, जब जब हो ये धर्म की हानि, जब जब हो धर्म की हानि, अभिमानी बढ़ी असुरे धर्म अभिमानी, असुरे अधर्म अभिमानी, बढ़ी असुरे धर्म अभिमानी। जब जब धर्म जाता है अधर्म आता है, असुरों जैसी प्रवृत्ति प्राणियों में हो जाती है, तब भगवान अवतार धारण करते हैं। तो परीक्षित ने पूछा, मैं वही तो पूछ रहा हूं कि धर्म अधर्म का कैसे लेखा जोखा लिया जाए कि धर्म चला गया अधर्म आ गया, क्या लक्षण है? तब सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित
अधर्म आने के लक्षण सुनो। माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा, माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा, पिता नहीं मात, पिता नहीं देवा, नहीं मात, पिता नहीं देवा, नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधु संग करो वही सेवा, साधु संत करवा वही सेवा, साधु संग करो वही सेवा, साधु संत करवा वही सेवा। माता पिता की सेवाएं बंद हो जाए, गौ ब्राह्मण का आदर सत्कार बंद हो जाए, नारियां पति के प्रतिकूल चलने लगे, पुत्र पिता की बात को स्वीकार ना करें, और लोग साधुओं से लौट करके सेवा करवाने लगे। बस समझो कि अधर्म आ गया है और धर्म चला गया। जब ऐसा होता है तब तब धरे प्रभु मनोज शरीरा, तब तब धरे प्रभु मनोज शरीरा, तब धरे प्रभु मनोज शरीरा, तब तब धरे प्रभु मनोज शरीरा, तब धरे प्रभु मनोज शरीरा, तब तब धरे प्रभु मनोज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जनीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जनीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। अब भगवान का अवतार होता है और किन कारणों से भगवान का अवतार होता है? केवल 4 कारण होते हैं भगवान का अवतार के। किस लिए अवतार देते हैं भगवान? 4 कारण। आपने रामायण पढ़ी है, उसमें आपने पढ़ा बेप्रधेनु सुर संत, ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए, गायों की रक्षा करने के लिए, देवताओं की रक्षा करने के लिए और सज्जन पुरुषों की रक्षा करने के लिए। बेप्रधेनु सुर संत लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गुरपान। 4 कारणों से भगवान का अवतार। बस वही कुछ कारण त्रेता युग के अंत में हुआ। रावण का अत्याचार बढ़ा, पृथ्वी कांपने लगी। ब्रह्मा से जाकर के शिकायत की, क्षीर सागर में जाकर के समस्त देवताओं को लेकर के ब्रह्मा जी पहुंचे, भगवान से मिले। तब भगवान ने वरदान दिया, जाओ देवताओं, निर्भय होकर के जाओ, अनशन सहित ले अवतारा। मैं अपने अंशों के सहित अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के यहाँ अवतार लूं। अब सभी देवता राह देखने लगे, कब भगवान आए, कब इस पृथ्वी को निशाचरों से विहीन करें, पृथ्वी को सनातन। बस वही समय आया। महाराज दशरथ का राज्य बड़े सुचारू रूप से चलता था। एक दिन बैठे बैठे महाराज दशरथ ने मन में विचार किया
कि मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, मेरे जाने के बाद इस राजगद्दी को संभालने वाला भी कोई नहीं। क्या उपाय किया? अंततः महाराज वशिष्ठ के आश्रम पर पहुंचे। गुरु गृह गए तुरंत महिपाल। वशिष्ठ जी ने कहा चिंता मत करो, जाओ पुत्र यज्ञ करवाओ। एक नहीं 4 बालक होंगे। बस वशिष्ठ जी के कहने के अनुसार श्रृंगी ऋषि को बुला करके महाराज दशरथ ने, क्षमा करें कथा लंबी है, समय कम है, इसलिए कथा को संक्षेप में ले जाना चाहिए। तो महाराज दशरथ ने पुत्र यज्ञ कराया। हवन कुंड से अग्निदेव खीर का कटोरा लेकर के प्रकट हुए। महाराज दशरथ को खीर देते हुए कहा, जाओ तीनों रानियों में यथायोग्य भाग बांट देना, तुम्हारे यहाँ पुत्रों का जन्म होगा। महाराज दशरथ खीर के उस पात्र को ले आए। उस खीर में से आधा भाग महारानी कौशल्या को दिया, आधा भाग कौशल्या को दिया। अब आधा भाग बचा तो उसमें से भी आधा किया और उस आधे भाग को कैकेयी को दिया। अब जो वो आधा भाग बचा था, चौथाई भाग, उसमें से महाराज दशरथ ने आधा कर दिया।